हरियाणा के क्षेत्र में कपिल विमला कहकर एक जोड़ा रहते थे। उनको 2 बच्चे थे। कपिल जिंदगी गुजारने के लिए एक ठेले पर चिकन कुत्तू पराठा बनाकर बेचा करता था। उसके लिए पहले पराठे बनाकर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक तवा में डालकर उसके ऊपर चिकन करी डालकर दोनों हाथों में 2 लड़ी पकड़कर थपा थप आवाज करते हुए बहुत देर तक मारता था। ऐसे वो चिकन कुत्तू पराठा तैयार करके आने वालों को प्लेट्स में डालकर देता था। लोग उनको खाकर पैसे देते थे। लोगों को उधर का स्वाद बहुत पसंद आया था। कपिल सुबह से लेकर शाम तक उन पराठे को तवा पर दोनों हाथों से लड़ी से मारता ही रहता था। कपिल बहुत डरपोक था। गांव में कुत्ता सामने आने से या 2 लोगों के बीच में झगड़ा होने से उधर से भाग जाता था। उतना ही नहीं, घर में छिपकली या चूहा दिखाई दिया तो डर के मारे बहुत हल्ला मचाता था। ये देखकर उनके बच्चे हंसते थे। ये देखकर विमला, छी छी, इतना डरपोक हो तुम? छिपकली या चूहे आकर तुम्हें मार डालेंगे क्या? बच्चे भी तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। गांव में तो इज्जत चला जा रहा है आपके डर की वजह से। बोली। तब कपिल, क्या करूं बोलो, मुझे तो इतना हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्यों बचपन से मैं ऐसा डरपोक हूँ, बस कहा। एक दिन एक ठेले को धकेलते हुए एक पहलवान कपिल के पास आया। कपिल देखा तो उसके ठेले पर भी चिकन पराठे रखे हुए थे। वो आदमी, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म पराठे, गर्मा गर्म चिकन, बहुत कम दाम है, आइए गर्मा गर्म चिकन कुत्तू पराठे खाइए, कहकर पुकारने लगा। तब कपिल को बहुत गुस्सा आया। कपिल जाकर, अरे क्यों भाई, कौन हो तुम? मेरे ठेले से मुकाबला करके बेच रहे हो क्यों? कहीं और जाके बेचो, इधर बेचेगा तो मुझे नुकसान आता है ना, कहा। तब वो आदमी कपिल का गर्दन पकड़कर उसे उठाया। कपिल हवा नहीं ले पाकर बहुत मुश्किल झेल रहा था। तब वो, मुझे रोकने वाले तुम कौन हो रे? तुम्हारे जैसों को बहुत देख चुका हूँ, तुम ही तुम्हारा ठेले को इधर से निकाल दो, नहीं तो मेरे हाथों में मारे जाओगे, कहकर नीचे रख दिया। तब कपिल गर्दन पकड़कर, अरे बाप रे, ये क्या अन्याय है? तुम आकर मेरे खिलाफ व्यापार करके मुझे ही चले जाने के लिए कहते हो क्यों? ये तो बहुत अन्याय है, कहा। तब वो आदमी, अन्याय है, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम और मैं कुश्ती का मुकाबला करेंगे, उसमें तुम जीत गया तो मैं इधर से चले जाता हूँ, अगर नहीं जीत पाए तो तुमको ही इधर से चले जाना होगा, ये तो न्याय ही है ना। क्या करोगे मुझसे कुश्ती, कहा। तब कपिल, बाप रे, तुमसे कुश्ती करना है? मुझसे नहीं होगा भाई, मैं ही खुद चला जाता हूँ इधर से, कहा। घर आकर पत्नी से जो हुआ वो कहकर बहुत दुखी होने लगा। अगले दिन विमला आकर एक तावीज कपिल के गले में डाली। तब कपिल, ये क्या है, क्यों मेरे गले में डाली हो? कौन सा तावीज है ये, पूछा। तब विमला, ये सत्यानंद स्वामी जी ने दिया हुआ ताबीज है। तुम तो उनको बहुत विश्वास करते हो ना, इसलिए उनके आश्रम में जाकर उनका चरणों पर गिरकर हमारी समस्या के बारे में बोली। वे ये ताबीज तुम्हारे गले में डाला तो तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगा कहकर, और जितना भी ताकतवर को मिट्टी में मिला सकते हैं कहकर दिए थे, बोली। तब कपिल, हाँ सच में, कितना अच्छा काम किया है तुमने विमला, मुझे तो उनके पास जाने का विचार ही नहीं आया था। अब देखो उस पहलवान को कैसे गिराता हूँ, कहा। बाद में गांव वाले सबके सामने ये दोनों कुश्ती करने के लिए तैयार हो गए थे। दोनों एक दूसरे से एक कुश्ती करने लगे, लेकिन आखिर में कपिल ने उस पहलवान को नीचे गिरा दिया। वो देखकर सब लोग तालियां बजाए। तब वो आदमी उसका गाड़ी धकेलते हुए उधर से जा रहा था। तभी उसको देखकर कपिल विमला से, विमला, हम उस सत्यानंद स्वामी जी का बहुत ऋणी हैं। अगर उन्होंने वो ताबीज नहीं दिया होता तो हमारा हालत क्या हुआ होता? चलो उनका दर्शन करके धन्यवाद कहेंगे, कहा। तब विमला, जरूरत नहीं है, असल में उनके पास मैं नहीं गई थी, और ये कोई मायावी ताबीज नहीं है, मामूली ताबीज है। एक इंसान को उसके ताकत के बारे में नहीं पता होना ही उसका हारने का कारण है। खुद के ऊपर विश्वास करने वाला जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। असल में हर दिन घंटों तक पराठों को मारते मारते तुम्हारे हाथ कितना ताकत बन गया है, तुम्हें पता है क्या? उन हाथों
हाथों से ही उसका पिटाई किया है तुमने। लेकिन अगर मैं ऐसे पहले ही कहती तो तुम विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुमको ही विश्वास नहीं है। इसलिए ताबीज और महिमा कहकर तुमको मैं ही विश्वास दिलाई। अब से डरना छोड़कर निडर होकर जिंदगी गुजारना सीखो, बोली। विमला की बातों से कपिल हैरान होकर उनके बातों में सच्चाई को जानकर विमला को धन्यवाद कहा। तब से बिना डर के उसका जिंदगी गुजारने लगा।